में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदिया। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। आपको बताते हैं जबलपुर में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार एक मेडिकल छात्रा को टक्कर मारकर करीब 30 मीटर तक घसीटने का मामला सामने आया और इस दुर्घटना में मेडिकल स्टूडेंट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथी को गंभीर चोटें आई हैं। चश्मदीदों का कहना था कि ये बिल्कुल दिल्ली जैसी दिल दहला देने वाली घटना है। घटनास्थल मेडिकल कॉलेज के महज 2 किलोमीटर दूर था। अपने साथी की मौत से मेडिकल छात्रा में आक्रोश भी। फिलहाल पुलिस ने हाईवे समेत कई जगहों पर नाकेबंदी कर ट्रक चालक को खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस ने हाईवे समेत कई जगहों पर नाकेबंदी शुरू कर दी। नाकेबंदी कर ट्रक चालक की तलाश शुरू की गई। तो जबलपुर में भी दिल्ली जैसी घटना हुई है। ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा। तो बाइक चला रहा था युवक। पुलिस ने हाईवे समेत कई जगहों पर नाकेबंदी की है। नाकेबंदी कर ट्रक चालक की तलाश शुरू की गई है, क्योंकि दिल्ली जैसी घटना जबलपुर में भी सामने आई है और इस घटना में समझ सकते हैं जबलपुर जैसी घटना जबलपुर में हुई है, वैसी दिल्ली की घटना हुई थी। ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा है। बाइक चला रहा छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। छात्रा की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने हाईवे समेत कई जगहों पर नाकेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि दिल्ली में भी यह घटना हुई और उसके बाद अब जबलपुर में भी यह घटना हुई। तो हर चश्मदीद यही कह रहा है यह घटना बिल्कुल दिल्ली जैसी घटना है। अब नाकेबंदी कर उस ट्रक की तलाशी की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है, उसको खोजा जा रहा है। ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा है। समझ सकते हैं आप, पुलिस ने हाईवे समेत कई जगहों पर नाकेबंदी की है। तो नाकेबंदी कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। तो जबलपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ। ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा। बाइक चला रहा छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने हाईवे समेत कई जगहों पर नाकेबंदी की है। नाकेबंदी कर ट्रक चालक की तलाश शुरू हो चुकी है। तो ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा है। ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और छात्रा की उस दौरान दम तोड़ दिया। छात्रा ने दम तोड़ दिया। बाइक चला रहा युवक भी घायल हुआ है, छात्र भी घायल हुआ है। पुलिस ने नाकेबंदी कर अब उस ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। तो ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा है। जबलपुर में दिल्ली जैसा यह हादसा हुआ। हर चश्मदीद यही कह रहा है कि दिल्ली जैसी घटना है। बिल्कुल जैसे दिल्ली में घटना हुई वैसी ही घटना जबलपुर में भी सामने आई। तो राजेश विश्वकर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, आपका रुख करूंगा क्योंकि ट्रक ने छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा। छात्रा की मौत इस दौरान हो गई, लेकिन छात्र गंभीर रूप से घायल है। यह घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिल्ली में घटी है। दिल्ली में भी एक युवती को, एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे में यह घटना बिल्कुल दिल्ली जैसी। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल हैदर, देखिए दिल्ली जैसी घटना है ये। और जबलपुर का जो अंधमुख बाईपास चौराहा है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां कल देर रात ये एक्सीडेंट हुआ था। दर्दनाक हादसा था, जहां पर जो मेडिकल की 3rd ईयर की स्टूडेंट है रूबी ठाकुर, उसकी मौत जो है वो मौके पर हुई है। इसके अलावा जो उसका सहयोगी छात्र है वो कहीं ना कहीं गंभीर हालत में मेडिकल में भर्ती है। और यही वो स्पॉट है जो भेड़ाघाट से जो छात्र हैं वो ढाबे से खाना खा के आ रहे थे और यहाँ पर जो ट्रक था जो नागपुर की तरफ जा रहा था और इसी जगह पर ट्रक ने जो है मुड़ते समय एक्सीडेंट कहीं ना कहीं किया है। और जो छात्रा है
वो बताया जाता है कि 100 से 150 मीटर जो है वो चक्के में फंसी हुई घिसकती गई, जिसके कारण दर्दनाक मौत उसकी हुई। 10-18 चक्के ये ट्राला था जो कि बेलगाम भाग रहा था। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। क्या हुआ था सर कल रात को? सामने से हाईवा आ रहा था 8-10 जगह वाला, तो लड़का है, लड़की का ही, तो उसको टक्कर लगी तो लड़का सड़ गया, लड़की उसके नीचे आ गई, उसमें घिसटती आगे आई, बहुत दर्दनाक, उसकी मौत वहीं हो गई। कम से कम 10-100 फुट दूर घिसटती गिरती आई, आगे जान गए तो ट्रक वहां से निकल गई। तो उसके बाद वहां गए तो कुछ पता ही नहीं रहा, सब खत्म हो गया है ना, समझ नहीं आ रहा है क्या है। बेहद दर्दनाक हादसा था ये। हमेशा यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। यहाँ हमेशा हादसे होते रहते हैं। मांग आप लोग करते हैं पुलिस से जांच आज की लोगों से? पुलिस आती है, जांच करने चली जाती है, बस उतनी करती है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल हैदर, देखिए दर्दनाक हादसा है और चूंकि ब्लैक स्पॉट है ये, अगर देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर हादसे कहीं ना कहीं होते रहते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं मांग जो ड्राइवर्स हैं उनकी ब्रेथ एनालाइजर चेकिंग करते हैं। चूंकि जो रात होती है, रात में जो ड्राइवर्स होते हैं वो नशे में धुत रहते हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है और ऐसे में कई जो एक्सीडेंट हैं वो होते हैं। मांग जो है वो स्थानीय लोगों की है। चूंकि दर्दनाक हादसा है, जो छात्र है अभी वो गंभीर हालत में मेडिकल में भर्ती है, जहां जो मेडिकल के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पूरी घटना को लेकर आक्रोशित हैं और मांग जो है वो पुलिस से कर रहे हैं। चूंकि अभी तक ना ट्रक चालक और ना ही ट्रक का पता चला है। नाकेबंदी की गई है, जो नागपुर जा रहा था ट्रक, जो आसपास के बरगी है, पनागर बरगी है, वहां पर नाकेबंदी पुलिस ने लगाई, लेकिन अभी तक ट्रक का कोई पता नहीं चला, ना ही ट्रक चालक का। पुलिस जो है वो सबसे पहले चूंकि ट्रक चालक की तलाश कर रही है, ट्रक का पता कर रही है, ना अभी तक उसका नंबर ट्रेस हुआ है। 18 चक्का ये ट्रक था और कहीं ना कहीं नागपुर की तरफ ये गया है। पुलिस की सबसे पहली कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं ट्रक को पकड़ने की है। चूंकि घटना बेहद दर्दनाक है और दिल्ली जैसा ये पूरा हादसा है। चूंकि दिल्ली की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और उसी तरीके का ये हादसा है। 100 से 150 मीटर जो है वो छात्रा कहीं ना कहीं ट्रक में फंसे हुए घिसटती रही और उसकी मौत जो है वो घटना स्थल पर हुई है। चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो हमला है नगर निगम का वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। चूंकि अतिक्रमण जो है बताया जाता है कि यहाँ पर ठेले चाय पान के टपरे लगते हैं, जिनकी वजह से कई बार हादसे जो है वो होते हैं। और अब जो है वो राजेश मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जो टीआई हैं वो जुड़ चुके हैं, राकेश जी हैं और हमारे साथ। राकेश जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका, और आपसे समझना चाहूंगा इस घटना के बारे में आपने क्या तफ्तीश अब तक की, क्या जानकारी आपको? हेलो राकेश तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है। राकेश तिवारी जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका, और आपसे ये समझना चाहेंगे इस घटना को लेकर क्या तफ्तीश अब तक आपने की, क्या जांच इसमें अब तक कर पाए आप, और क्या लग रहा है आपको इस घटना से जुड़ा हुआ मामला? ये ट्रक जो है नशा हाईवे 12 से जी भोपाल मार्ग से भेड़ाघाट चौराहे पे, अंधमुख चौराहे पे जी आके और मेन हाईवे नशा हाईवे 30 में मुड़ने वाला था। उसी समय पीछे से जो मोटरसाइकिल में सवार डॉक्टर सौरभ ओझा और उनके साथ बैठी रूबी ठाकुर, ये लोग आए और जैसे ही ये ओवरटेक करना चाहे उसी समय वो ट्रक राइट साइड में बिल्कुल मुड़ने वाला था और वो उसके जो मोटरसाइकिल की पेट्रोल टैंक होता है उसमें लेफ्ट साइड लगभग 2 इंच का स्पॉट है जिसमें वो टकराया और ये गाड़ी राइट साइड गिर गई। लड़का राइट साइड गिरा और लड़की जो थी रूबी वो लेफ्ट साइड पहिए के नीचे आ गई। जब तक कि ड्राइवर मोड़ता गाड़ी लगभग 25 से 50 फीट के आसपास वो गाड़ी
राकेश तिवारी जी, काफी दुखद रहा होगा ये घटनाक्रम, लेकिन अब अगर जिस तरह से इस तरह की घटना सामने आ रही है, आपको पता है कि दिल्ली में भी इस तरह की घटना सामने आई है, क्योंकि 12 किलोमीटर तक एक युवती को खींचा गया है, घसीटा गया है। उसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 20 से 50 मीटर तक इसको भी घसीटा गया है, 30 तक। हाँ, वो ट्रक में आया, उसके बाद में वो लड़की निकल गए। और ट्रक चूंकि वो वहां पर सुनसान में, वहां पर कोई भी व्हीकल में नहीं था जो उसका पीछा करता, और ट्रक निकल गया। और जब तक के पुलिस को सूचना मिलती, पुलिस ने अब तक उसकी घेराबंदी के लिए राकेश जी क्या कुछ इंतजाम किए हैं? उसके आसपास के जो टोल थे उनको अलर्ट किया गया था, किंतु और टोल में लगातार पूरे ट्रकों को रोक दिया गया था। लेकिन संभवतः वो सूचना मिलने से 8 से 10 किलोमीटर पे टोल था, वहां से निकल गया। और उसके बाद में आगे पुलिस स्टेशन वगैरह में प्रयास किया गया, तो वो ट्रक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ। जो लोग वहां पैदल मौके पे थे, उनके साथ में पुलिस टोल में और अलग अलग जगह जाके ढाबों में सब जगह चेक किए, किंतु ट्रक वहां पर मिला नहीं। 14 चक्का ट्रक जो होते हैं, 14 मल्टी एक्सेल ट्रक, वो ट्रक था। लोगों ने उस ट्रक को पीछे से देखा था। तो चलिए राकेश जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही उस ट्रक को पकड़ लिया जाएगा, उन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक पकड़ा जाएगा। राजेश विश्वकर्मा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपका रुख करूंगा। टीआई का कहना है कि पूरी लोकेशन जिस तरह से ट्रेस की जा रही है, अब तक उसको गिरफ्त में नहीं लिया जा सका है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। आपने सुना। बिल्कुल, देखिए आसपास के जो टोल है वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस ने नाकेबंदी की थी। इसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं कई पार्टियां जो बरगी है, बरगी में चेक पोस्ट लगाई गई थी, बरगी में बैरियर लगाया गया था, लेकिन ट्रक का जो है अब तक कोई पता नहीं चला। चूंकि देर रात थी और रात पे ये हादसा हुआ है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि जो ट्रक था वो तेज रफ्तार था, बेलगाम था, और हादसा करने के बाद तेजी से जो है वो नागपुर की तरफ रवाना हुआ है। जो लोग हैं उन्होंने थोड़ी दूर पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन तेज रफ्तार था ट्रक, और यही वजह है कि जब तक पुलिस को सूचना दी जाती, पुलिस यहां पहुंची, तब तक ट्रक चालक फरार हो चुका था। अब पुलिस जो है सबसे पहले ट्रक चालक की तलाश कर रही है। आसपास पार्टियां जो है वो रवाना की गई हैं। सभी जो टोल नाके हैं वहां पर वहां से जानकारी जुटाई जा रही है कि बिल्कुल। तो अब कब तक ट्रक की तलाश होगी, कब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी, कब तक ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे, यही सवाल उठ रहा है। क्योंकि लगातार दिल्ली में घटना सामने आई, एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। अब उसके बाद इस तरह की घटना जबलपुर से सामने आना वाकई दर्दनाक है और शर्मसार करने वाली है।